देखिए ये बातें नहीं चलने वाली है। रागिनी नायक ने एक बात कही, रागिनी नायक ने एक बात कही कि घुसपैठिए वाला मामला क्या है। हाँ। वो तो आया ही नहीं इसमें। हाँ। और उन्होंने बकायदा बता दिया कि 3 कैटेगरी हैं। हाँ। वो नोटिफिकेशन में बकायदा लिखा हुआ है। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक्सरसाइज घुसपैठियों को ढूंढने के लिए नहीं थी। ये मैंडेट उनके पास नहीं है। प्लीज इसमें कहाँ झगड़ा है बताइए, आप जवाब दो ना इसका। कमाल लॉजिक दे रहे हैं वाजपेयी जी, कमाल लॉजिक दे रहे हैं आप भी। अच्छा एक बात बताइए, आप तो वकील, आप जवाब दीजिए। आप वकील हैं, आप नेता। पहले मैं बात पूरी कर दूं। क्या इलीगल इमिग्रेशन वाला वोटर लिस्ट में हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो काय की एक्सरसाइज? घुसपैठियों की तो एक्सरसाइज नहीं थी। जब वो हो ही नहीं सकता तो हम उसको ढूंढेंगे कहां से? वो एक्सरसाइज ना ऐसे नहीं चलेगा साहब। जवाब देना, पूरी तरीके से जवाब देना, आंसर देना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात कही है। जब मैं कह रहा हूं कि घुसपैठ इलीगल इमिग्रेशन वाला या घुसपैठिया जो है, क्या एलिजिबल वोटर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता। तो जब है ही नहीं लिस्ट में तो वो इसी एक्सरसाइज क्यों करेगी? ये काम है मिनिस्ट्री ऑफ होम का। और माइंड यू, जब एनआरसी लाने की बात की थी तो इलेक्ट खाने को पड़े थे हमारे ऊपर, आंदोलन पे आंदोलन, एनआरसी नहीं होनी चाहिए, एनआरसी नहीं होनी चाहिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। घुसपैठिए ढूंढने के लिए एक्सरसाइज एनआरसी है। और ने कभी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई हम इसमें घुसपैठिए ढूंढ रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोटर जो एलिजिबल हैं, स्लोगन भी यही है, नो एलिजिबल वोटर टू बी लेफ्ट आउट एंड नो इनएलिजिबल पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। ये उनका प्रिंसिपल है। ओके। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं वाजपेयी जी, आप तो वकील हैं और एक नेता भी हैं, ये बताइए अगर एसआईआर में कोई घुसपैठिया नहीं पकड़ा गया, आप कह रहे हैं वो घुसपैठिया पकड़ने के लिए था ही नहीं, एमएचए पकड़ेगी, सो सिंपल। मतलब आप ये सही पकड़े हैं, मान रहे हैं ना कि अब ये जो वोटर लिस्ट आई है, एसआईआर की प्रक्रिया है, उसमें घुसपैठिए शामिल नहीं हुए? हो ही नहीं सकते। नहीं हुए ना? यस। ठीक है, ओके। आपका एक आरोप गलत हो गया कि वोटर लिस्ट में घुसपैठिए हैं। किसने कहा ये बात? नहीं है ना? किसने कहा? नहीं है ना? नहीं थे, पहले भी नहीं थे। पहले भी नहीं थे। पहले भी नहीं थे। वो इसी का काम भी बहुत बढ़िया। ओके, यानी अब से बीजेपी और एनडीए का कोई भी नेता प्रवक्ता अगर ये कहे कि वोटर लिस्ट में ममता बनर्जी ने, एक सेकंड, ना एक सेकंड, अगर आप बीजेपी और एनडीए के नेता आज के बाद ये कहें कि ममता बनर्जी ने बंगाल की वोटर लिस्ट में घुसपैठियों को घुसाकर चुनाव जीता, तो मैं कहूंगा वाजपेयी जी तो उससे अग्री नहीं करें। वाजपेयी जी कह रहे हैं वोटर लिस्ट में घुसपैठिए है ही नहीं। एक सेकंड, ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप लगे कि घुसपैठिए वोटर लिस्ट से चुनाव जीता, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। इनएलिजिबल वोटर तो हो सकता है, पर घुसपैठिए कैसे होगा? अब इनएलिजिबल कौन है? अब वो 3,66,000 कौन है? बात तो सही है ना, ये 3,66,000 इनएलिजिबल वोटर है। आई डोंट नो, घुसपैठिए वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। जिनको मताधिकार का पावर नहीं है। देखिए, राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एक सेकंड, झूठ का कहां सवाल है इसमें? कहां झूठ का सवाल? अरे नहीं, कोई झूठ का सवाल नहीं है। ये राइट टू वोट जो है ना, इतनी आसानी से। एक सेकंड रुकेगा। रागिनी थोड़ी देर पहले ब्रेकअप भी दे रही थी, मेरे पास वो ब्रेकअप नहीं है। 3,66,000 लोगों का जो ब्रेकअप रागिनी आप दे रही हैं, इसका सोर्स क्या है? एक मिनट मानक, वो सोर्स भी बता रही हूँ, ये भी देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये अभी यही बात बोल रहे हैं। क्या है? बिहार चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा नागरिकता की जांच का अधिकार उसके पास। और ये मेरी खबर नहीं है, इसका सोर्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात सही है। ये कहा था उन्होंने। किसकी खबर है? हाँ, ये कहा था। नहीं, अरे हमने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग फॉलो की है, उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हाँ हम कर सकते हैं। और देखिए, उसमें कुछ हद तक मैं भी मानता हूं, क्योंकि वोटर जो होता है वो नागरिक ही हो सकता है। वेरी करेक्ट। तो वोटर लिस्ट में नागरिकों का ही नाम आएगा। नहीं, एक सेकंड, वोटर लिस्ट में नागरिकों का ही नाम आएगा, मैं मानता हूं। टेक्निकल है। नागरिकों के लिए इन्होंने क्या शोर बताया? नागरिकों के लिए उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट दिए। एक सेकंड, बड़ा डिफरेंस है इसमें। मामला गड़बड़ा जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। मैंने फिर कह रहा हूं कि राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑन बेटर फुटिंग देन फंडामेंटल राइट। प्लीज अंडरस्टैंड। और इसको इतनी आसानी से डिबेट खत्म नहीं होगी, इसलिए मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नागरिकता का चेक करने का मतलब एक बात बताइए, फिर एक बात बताइए वाजपेयी जी, एक और सवाल। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर जो है घुसपैठिया पकड़ने के लिए था ही नहीं, तो यानी बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो ये कह रहे थे ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा है, अरे क्या कह रहे हैं? इसका मतलब वो आरोप गलत हुआ ना? वो क्या कह रहे हैं? घुसपैठिया तो है ही नहीं। नहीं, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि देश में घुसपैठियों
क्या बात, ये बात है की समस्या है और इसको गंभीर समस्या को हमको टैकल करना है, तो वो एनआरसी आएगा, नेशनल रजिस्टर। अच्छा, यानी जो घुसपैठिए हैं वो वोटर लिस्ट से बाहर कहीं छुप के बैठे हैं, नहीं, ये तो एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए ना। अच्छा, ये कैसे इलीगल आदमी कैसे हो जाएगा? ये एक्सरसाइज इस बात की थी कि नॉन एलिजिबल वोटर नहीं आने चाहिए, फर्क है उसमें टेक्निकल चीज का। ओके, चलिए अब प्रियंका भारती और वारिस पठान को जरा स्क्रीन पर लाइए। प्रियंका भारती, बताइए जरा भाई, आपके क्या सवाल है नई वोटर लिस्ट पर? अब तो सारे आंकड़े साफ हो गए। हमको तो एक बात का जवाब जानना है। जब भी अमित शाह बिहार आते हैं, घुसपैठिया पीछे पीछे बिहार आता है, झारखंड जाते हैं पीछे पीछे झारखंड जाता है, बंगाल जाते हैं वहां भी उनको घुसपैठिया में चुनाव आयोग कोई नहीं मिल रहा है, सिर्फ उनको मिल रहा है। आज ये भी एलजेपी के प्रवक्ता बोल दें कि अगले बार से अगर बीजेपी के कोई नेता हो, चाहे अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, ये झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे चुनाव आयोग के खिलाफ कि बिहार में घुसपैठिया है तो उन पर कार्रवाई होनी तो सही है चाहिए, पर कार्रवाई ये नहीं करते हैं मानक जी। इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट बता रहा है कि ढाका में बीजेपी के लेटर हेड से, इनके लेटर पैड से, जो बिहार का ही लेटर पैड है इनका, वहां से एक लेटर गया सीईओ को, और वो लेटर ये कह रहा था 78,384 लोग घुसपैठिए हैं, ठीक है। अब ये घुसपैठिया बताया, पर उससे पहले क्या हुआ, ढाका के सिटिंग विधायक है पवन कुमार जायसवाल, अब उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है, उन्होंने भी क्या किया, एक लेटर दिया कि 78,384 लोग, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए एसआईआर में, तो ये इनका नाम कटना चाहिए। अब बताइए, जितने लोगों का नाम इन्होंने कटवाने की कोशिश की, वो सूचना फर्जी निकली, क्योंकि कोई भी घुसपैठिया नहीं निकला, कोई कार्रवाई हुई इन लोगों पे। जबकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 कहती है कि अगर कोई भी दिग्भ्रमित करने की कोशिश करता है या वोटर रोल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कितनी कार्रवाई हुई? एक डेटा और आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, औरंगाबाद सही पकड़े हैं बात का 223 औरंगाबाद विधानसभा घर नंबर 18, उसके भीतर अभी भी नया वोटर लिस्ट जो आया है, आने के बाद एक ही घर में 104 मतदाता है। अब मैं आपको बता रही हूं मानक जी, जो कार्य प्रणाली है चुनाव आयोग की, एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन गई है जो कोई सुलझा नहीं पा रहा है। एक काम तो ये लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो है कि मोदी जी को कैसे फॉलो करना है। फॉलो इस वे में कि जैसे मोदी जी हर जगह हर चीज पर अपनी तस्वीर चिपका देते हैं, अब चुनाव आयोग का पूरा उठा करके ऊपर से नीचे ट्वीट्स की संख्या देख लीजिए, हर जगह ज्ञानेश कुमार जी की फोटो चिपकी हुई, और दूसरा जो फॉलो करते वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अच्छा, 104 मतदाता, सुनिए ना, 104 मतदाता अगर एक घर में हैं, तो ये क्लेम्स ऑब्जेक्शंस का पीरियड तो अभी भी चल रहा है। आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन कर दिया और हटवा दिए वो सारे नाम? वो कब तक चलते रहेगा? आप फाइनल ड्राफ्ट लेकर के आ गए हैं, उसके बाद भी इतनी सारी समस्याएं बनी हुई है, क्या क्वेश्चन बिल्कुल चुप नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हर बार आते हैं बोलते हैं बिहार में घुसपैठिया, किनको प्रधानमंत्री घुसपैठिया बोल रहे हैं? अमित शाह जी ठीक है, सुनिए प्रियंका, घुसपैठिए का तो हो गया, देखिए क्लियर है घुसपैठिए पर, ठीक है, आपका पॉइंट मैं मान रहा हूं, और देखिए बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता भी, वाजपेयी जी भी घुसपैठिए पर अलग अलग राय रखते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं प्रियंका, एक सेकेंड, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अब तो सब कुछ क्लियर हो गया ना, आपके पास अभी भी टाइम था, अब आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि इतने वोटर काट दिए, इतने वोटर काट दिए? भाई जुड़वाने का टाइम अभी भी आपके पास है, और कितने सारे जुड़े भी तो हैं। कुल जो वोटर जुड़े हैं 21,53,000 जुड़े हैं। फिर वहां डेटा का हेरफेर, आप इसको समझिए। व्यस्क आबादी जो है बिहार की, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के हिसाब से 8 करोड़ 18 लाख, अभी भी इनके वोटर लिस्ट में कितना आ रहा है? 7 करोड़ 42 लाख। अभी भी कितनों का लैप्स है, कितने घटे हुए हैं? 76 लाख। अरे भाई, 65 लाख लोगों का आपने नाम काटा था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आधार कार्ड एज 12th डॉक्यूमेंट जोड़ा। अब कितने लोग उस ये बड़ी अच्छी बात में ऐड हुए? ऐड होने का तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर हो गया कि और घट गए। आपने देखा ना, 3 लाख और लोगों के नाम काट दिए गए हैं। अब ये जो 22 लाख नहीं जोड़े गए हैं फॉर्म 6 के माध्यम से, अब बताइए कितने इसमें नए वोटर हैं, या कितने वो लोग हैं जो डिलीटेड थे, उसके बाद फिर उनका नाम दोबारा इस फॉर्म से जोड़ा गया? कोई क्लैरिटी नहीं है मानक जी। हमारा सवाल कहीं कोई गैर लाजमी सवाल नहीं है, पर सवाल आज भी मैं लोजपा प्रवक्ता पूछती हूँ। आप एक बार मानक जी उनका पुराना क्लिप से लेकर के अभी तक चलाइए, ऐसा लगता है 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे पीछे, ये चल रहा है। उनको खुद भी देखिए, एक बात पे तो मैं बिल्कुल खुद खुल के कहता हूं कि इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और सारे सवाल जिन पर स्पष्टता नहीं है चुनाव आयोग को जल्द से जल्द देना चाहिए। वारिस पठान, आपकी यात्रा बिहार की जो रही, जान नहीं आ रहा, उसके बाद भी मैं देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि आप पिछड़ गए। तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लीड ले गए वहां पर,
पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली, फिर बिहार अधिकार यात्रा निकाली, अब ये एसआईआर के मुद्दे पर भी आप पीछे रह गए वारिस पठान। महागठबंधन आगे निकल गया ऐसा लग रहा है। माना